नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। चीन से सटे समदो बॉर्डर की हिमाचल के सीएम जयराम ने ली टो, केंद्र सरकार को भेजेंगे रिपोर्ट। हिमाचल के नालागढ़ में कुर्सी 1 तहसीलदार 2 पढ़े पूरा मामला। ब्यास नाला में बहने से ससुर की मौत, बहू लापता। 20,000 से कम हुए एक्टिव केस, मौत का आंकड़ा 3,000 से पार। अनुराग बोले, अगले 3 दिन में 300 बिस्तरों को मिलेगी ऑक्सीजन। एचपी कोरोना 1269 केस, 2,738 ठीक, 30 की मौत, 16,996 एक्टिव केस। डीसी ऑफिस के बाहर आमरण अनशन पर बैठा परिवार, जानिए पुलिस और प्रशासन से क्यों है खफा। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टुडे हिमाचल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबरों को जानने का सिलसिला। चीन से सटे समदो बॉर्डर की हिमाचल के सीएम जयराम ने ली टो, केंद्र सरकार को भेजेंगे रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शनिवार को चीन सीमा से सटे समदो बॉर्डर की टोल लेने पहुंचे। बॉर्डर के अचानक दौरे के दौरान मुख्यमंत्री आईटीबीपी, डोगरा स्काउट्स और बिहार रेजिमेंट के सैनिकों से मिले और वहां की गतिविधियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अब इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेंगे। बॉर्डर की तमाम गतिविधियों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री आईटीबीपी मैदान रिकांगपिओ पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि समदो क्षेत्र, जहां हमारी सीमा के साथ तिब्बत की सीमा लगती है, का दौरा किया। बॉर्डर पर तमाम गतिविधियों को उन्होंने जाना है। उन्होंने राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा में सेना के जवानों की भूमिका की सराहना की। सीएम ने कहा कि कठिन भौगोलिक और कठोर जलवायु परिस्थितियों के बावजूद सेना की प्रतिबद्धता और कुशल कर्तव्य निष्ठा के कारण ही सीमाएं सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के दूसरे दौर में संक्रमण बड़ी तेजी से फैला है, इसमें मौतें भी बड़ी ज्यादा हुई हैं। हिमाचल के नालागढ़ में कुर्सी 1 तहसीलदार 2, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में पद 1 है, लेकिन तहसीलदार 2 हो गए हैं। जी हां, यहां कुछ ऐसा ही हुआ। नालागढ़ में तहसीलदार विपिन शर्मा ने कोर्ट से स्टे ले लिया। विपिन शर्मा को 20 दिन के भीतर ही ऊना स्थानांतरित कर दिया गया था। वहीं नालागढ़ में पिछले 1.5 साल से तहसीलदार के पद पर तैनात ऋषभ शर्मा का अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मंडी जिले के थुनाग तहसील में स्थानांतरण हो गया था। इस बीच बंजार से विपिन शर्मा का स्थानांतरण नालागढ़ में ऋषभ शर्मा के स्थान पर हो गया। ऑर्डर में प्रधान सचिव ने तुरंत कार्यभार संभालने को कहा। विपिन शर्मा ने ऑर्डर मिलने के दूसरे दिन नालागढ़ में ज्वाइन कर लिया। उधर सरकार ने 19 मई को ऋषभ शर्मा के तबादले आदेश निरस्त कर दिए और वो वापस नालागढ़ आ गए। ब्यास नाले में बहने से ससुर की मौत, बहू लापता। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पर्यटन नगरी मनाली के साथ लगते पलचान में एक व्यक्ति की ब्यास नदी में बहने से मौत हो गई, जबकि एक महिला लापता है। मनाली पुलिस और स्थानीय लोग महिला की तलाश कर रहे हैं। बहने वाले लोग रिश्ते में ससुर और बहू हैं। शनिवार शाम को ससुर और बहू नाले के पार बगीचे से काम निपटाकर घर की ओर आ रहे थे, लेकिन पचलान के साथ लगते व्यास नाले पर बनी लकड़ी की अस्थायी पुलिया को जब वो पार कर रहे थे तो बहू का पैर अचानक फिसल गया और वो नाले में जा गिरी। ससुर ने बहू को बचाने के लिए छलांग लगा दी, लेकिन नाले में पानी का बहाव अधिक होने से दोनों बह गए। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। इस दौरान 67 वर्षीय व्यक्ति पूरे राम पुत्र गंगू राम निवासी रुआड़ पलचान का शव कुछ दूरी पर बरामद कर लिया गया। 20,000 से कम हुए एक्टिव केस, मौत का आंकड़ा 3,000 से पार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 20,000 से पार आ गया। इनमें से 1,000 के करीब मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि अन्य घरों में आइसोलेटेड हैं। प्रदेश में मौत के मामलों का कम न होना सरकार के लिए चिंता का विषय है। मरने वालों का आंकड़ा 3,000 से पार हो गया। जिला कांगड़ा में सबसे ज्यादा मौतें हुई। इस जिले में 900 संक्रमितों की मौत हुई। स्थिति ज्यादा खराब होने पर ही लोग अस्पताल आ रहे हैं। ऐसे में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर मरीजों की अस्पताल पहुंचने के बाद 24 घंटे के भीतर मौत हो रही है। अनुराग बोले, अगले 3 दिन में 300 बिस्तरों को मिलेगी ऑक्सीजन। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी 5 जिलों के डीसी से जिले में कोरोना की स्थिति का अपडेट लिया। साथ ही निजी प्रयासों से 3 दिन में मेडिकल उपकरणों व सहायता सामग्री की अगली खेप हिमाचल पहुंचने की जानकारी दी। इन मेडिकल उपकरणों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सिलेंडर भी शामिल हैं। एचपी कोरोना 1269 केस, 2,738 ठीक, 30 की मौत, 16,996 एक्टिव केस। हिमाचल में कोरोना के 1269 मामले सामने आए, वहीं 2,738 ठीक हुए। 30 कोरोना पॉजिटिव की जान गई। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1,88,611 पहुंच गया। अभी 16,996 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,68,524 ठीक हुए हैं।
कोरोना डेथ का आंकड़ा 3070 है। हिमाचल में 30 कोरोना पॉजिटिवों ने दम तोड़ा। इतने दिनों से आज कोरोना से दम तोड़ने वालों का आंकड़ा कुछ कम है। कांगड़ा में 11, सोलन व मंडी में 5-5, सिरमौर में 4, शिमला में 3 व कुल्लू में 2 की मौत हुई। कांगड़ा में 297, मंडी में 181, सोलन में 120, सिरमौर में 119, शिमला में 111, चंबा में 109, हमीरपुर में 95, कुल्लू में 67, बिलासपुर में 65, ऊना में 60, किन्नौर में 33 व लाहौल स्पीति में 12 मामले सामने आए। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने इस लिखित परीक्षा का रिजल्ट किया आउट। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 816 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। इसमें 19 अभ्यर्थी आगामी प्रक्रिया के लिए सफल घोषित किए गए। इन सफल अभ्यर्थियों का 15 नंबर का मूल्यांकन 1 जुलाई को सुबह 9:30 बजे आयोग के कार्यालय में होगा। हिमाचल सरकार जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध। जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जनजातीय उपयोजना के तहत बजट में काफी वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी विकास की गति निर्बाध रूप से चलती रहे। डीसी ऑफिस के बाहर आमरण अनशन पर बैठा परिवार, जानिए पुलिस और प्रशासन से क्यों है खफा। बिलासपुर जिला मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा के रामपुर गांव का एक परिवार पिछले काफी समय से जिला प्रशासन और पुलिस के रवैये से खफा होने पर डीसी ऑफिस के बाहर कड़कड़ाती धूप में आमरण अनशन पर बैठ गया। इस परिवार का आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा उसकी जमीन होने के बावजूद उनके साथ मारपीट करने के अलावा उन्हें धमकाया जा रहा है और बार बार शिकायत करने पर पुलिसकर्मी कोई कार्रवाई करने की बजाय उक्त परिवार को ही दोषी ठहरा रहे हैं। जेसीबी से ढाक पार कर वैक्सीनेशन के लिए पंचायत पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में स्वास्थ्य विभाग की टीम अपनी जान जोखिम में डालकर अदृश्य वायरस को हराने में जुटी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की करसोग की दूरदराज पंचायत सरतेओला में स्वास्थ्य विभाग की टीम को पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल शुक्रवार को टीम चलने फिरने में असमर्थ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए सरतेओला जा रही थी। टीम ने टीकाकरण के लिए सरतेओला जाने की ठानी और जेसीबी के पंजे में बैठकर ढांक को पार किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम के जज्बे की सराहना की जा रही है। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने इन पदों पर निकाली भर्ती, जानिए खबर। कोरोना संकट के बीच हिमाचल लोक सेवा आयोग HPPSC ने 43 विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की। इन पदों के लिए 25 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनमें फिशरीज विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज के 2 पदे भरे जाने हैं। इनमें एक अनारक्षित और OBC HP का 1 पद भरा जाना है। इसके अलावा सैनिक वेलफेयर विभाग में डिप्टी डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर के 7 पद भरे जाने हैं। इनमें 6 पद अनारक्षित और 1 पद ST के लिए आरक्षित है। MPP एंड पावर में 34 पदों पर भर्ती होगी। इनमें असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैकेनिकल के 6 पद भरे जाने हैं। इनमें से 4 पद अनारक्षित, 1 पद वही असिस्टेंट इंजीनियर के 26 पद भरे जाने हैं। इनमें 10 पद अनारक्षित और बाकी विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। असिस्टेंट इंजीनियर के 2 पद भरे जाने हैं, दोनों पद अनारक्षित हैं। अधिक जानकारी के लिए हिमाचल लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। सिरमौर के बेरोजगार युवाओं को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज देगी निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण। कोरोना महामारी के दौर में बेरोजगारी से जूझ रहे सिरमौर जिले के शिक्षित युवाओं के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा निःशुल्क युवा रोजगार क्षमता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी कार्यकारी जिला रोजगार अधिकारी संजय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत चयनित युवाओं को डिजिटल माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस प्रशिक्षण की अवधि 45 से 50 दिन की होगी। कार्यक्रम के तहत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर युवाओं का चयन किया जाएगा और 40 युवाओं के बैच को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। रोहतांग में गिरे बर्फ के फाहे, कई जिलों में बारिश, प्रदेश में 5 दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को मौसम के अजब रंग देखने को मिले। प्रदेश में दोपहर तक चिलचिलाती धूप से लोगों के पसीने निकल गए। वहीं उसके बाद मंडी के जोगिंद्रनगर, धर्मशाला, मनाली समेत कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई। रोहतांग में फाहे गिरे, जबकि राजधानी शिमला में दिन भर उमस भरा मौसम रहा। शाम को बादल छाने से जरूर ठंडक का एहसास हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 29 मई से 2 जून तक 5 दिन मैदानों और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अंधड़ बारिश का येलो अलर्ट रहेगा।